हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हरि को राम चरण अनुरागी। राम चरण अनुरागी। हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है। हनुमान जी के समान राम जी के पादारविंद से किसी का अनुराग भी नहीं है। समझ लेना, ये हनुमान जी महाराज हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, हनुमान जी केवल रामायण में नहीं है, हो केवल कोई सिंपल केवल रामायण में नहीं है, हनुमान जी महाराज वेद में भी हैं। समझना, केवल रामचरितमानस से ही हनुमान जी महाराज का प्रारंभ नहीं होता है। वेद का पहला मंत्र लियो, ऋग्वेद आदि वेद है और इसका पहला मंत्र हनुमान जी की स्तुति करता है। पहला मंत्र विज्ञ है, संख्या भले कम है, यद्यपि वो क्योंकि मेला तो जा चुका है, लेकिन जो बैठे हैं वो सावधानी से समझें। वेद का पहला मंत्र अग्निमेले पुरोहितम यज्ञस्य मृत्युजम होतारम मृत्युधातमम, ऋग्वेद का पहला मंत्र है। और ये हनुमान जी की ही वंदना है। अग्निमीले, आप कहोगे महाराज अग्नि कहाँ है हनुमान जी महाराज? अभी हमने वंदना सुनी, हनुमान जी महाराज अग्नि हैं। प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक है? खल के लिए क्या है? ये पावक है, अग्नि है। अग्नि मिले पुरोहितम, ये पुरोहित है। पहला तो अग्निमीले है, दूसरा पुरोहित है। पुरोहित का मतलब जानते हैं आप? पुरोहित का मतलब संदेशवाहक। संदेशवाहक हो, शास्त्र के संदेश को जनमानस तक ज्यों का त्यों पहुंचा दे, वो है पुरोहित। परमात्मा के संदेश को जीवात्मा तक पहुंचा दे ज्यों का त्यों, वो है पुरोहित। हाँ, हनुमान जी महाराज पुरोहित है, राम जी के दूत हैं, संदेशवाहक हैं। और क्या गजब के दूत हैं, क्या संदेशवाहक है। समझना आप, दूत हो तो हनुमान जी महाराज जैसा, संदेशवाहक हो तो हनुमान जी महाराज जैसा। कैसा संदेश, कैसा समाचार देना चाहिए समझो। मीडिया पर्सन भी हो आप ना, संदेश कैसा देना चाहिए समझो। आजकल की तरह वो क्या कहा जाए, मीडिया समझो क्या गजब का दिया है। आप विचार करो, हनुमान जी महाराज लौट करके आए लंका से, राम जी के सामने खड़े हुए। राम जी ने कहा, जानकी ने कुछ कहा तुमसे? लौट करके आए, राम जी ने पूछा, क्या जानकी ने तुमको कुछ कहा? कोई जानकी का संदेश है? हनुमान जी ने एक बड़ा प्यारा वाक्य कहा, प्रभु नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक दुलारी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु, किसने कहा? जनक दुलारी। प्रभु, दोनों आंखों में आंसू भर करके
जनक दुलारी ने कुछ कहा है। अब जरा विचार करो, हनुमान जी महाराज को ज्ञानी नामगर गण्यम कहा जाता है, बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा जाता है। आप विचार करो, आपके सामने कोई आए और आपकी पत्नी का संदेश आपको सुनाए और कहे कि फलाने की बिटिया ने संदेश दिया है, क्या बुद्धिमान कहा जाएगा वो? आप बोलो जरा मुझे, भाई आपकी पत्नी ने ये कहा है, ये कहने का समुचित माना जाएगा? और अब मेरी पत्नी का परिचय, आपकी पत्नी का वाक्य कोई कहने वाला कहे कि आपके ससुर की बिटिया ने कहा है, तो तुमको तो बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। और हनुमान जी महाराज ज्ञानी नामक गण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, तो ऐसा क्यों? विचार करना, हनुमान जी महाराज को क्या क्या पता है। क्योंकि मैया जानकी ने पूरी कथा हनुमान जी को लंका में सुना दी थी, आते होते सब कथा सुनाई। जानते थे कि राम जी को सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन जनक दुलारी की आंखों के अश्रु को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिसके जिसके मोबाइल हो सब बंद कर दो, ऑफ कर दो, एकदम तार स्विच लगा कर निकाल फेंको। विचार करो, राम जी को सब कुछ बर्दाश्त है, जानकी जी की आंखों में अश्रु इनको बर्दाश्त नहीं है। आप जनकपुर में जरा पहुंचो, विचार करो, देखो आप देश देश के भूपत नाना आए सुनजे हम पंठाना, सब हार गए। धनुष उठाने का प्रयास करते हैं, उठता नहीं है। इतना ही नहीं, भूप सहस दस कई 12 लगे उठावन डराई ने 18, डगाई ने शंभु डिगाई ने शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। इसके बाद विश्वामित्र ने कहा उठाओ राम, उठाओ राम। तो क्या विश्वामित्र के कहने के नाते राम जी ने धनुष को तोड़ा? ना 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 ना। जब राम, अब विचार करना, मैया जानकी की आंखों में अश्रु है। राम जी ने देखा कि जानकी की आंखों में अश्रु के बिंदु है, लेकिन कुशलता यह है समझना कि आंखों के जल को गिरने मत देना। मैंने कभी किसी दिन शायद कहा था, गिर गया तब तो गड़बड़ हो जाएगा। राम जी ने मुख ऐसे नेत्र उठाया, मुख को उठाया, राम जानकी जी के मुख पंकज को देखा, कमल लोचने के नेत्रों में अश्रु है, गिर नहीं रहे हैं। गोसाई जी शब्दों की चित्रकारी करते हैं, कहते हैं लोचन जल रहा लोचन कोना, लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कई सोना। और जानकी जी की आंखों में अश्रु को देखा, एक अश्रु के एक छोटे से बिंदु को देखा, आओ ताओ नहीं देखा। राम जी का पुरुषार्थ जागा और धनुष को तोड़ डाला। हनुमान जी कहते हैं महाराज, जानकी के आंखों में अश्रु के, जनक दुलारी के आंखों में अश्रु के एक बूंद को देख करके आपका पुरुषार्थ जागृत हुआ था। आपने शिव के धनुष को तोड़ दिया था। आज वही जनक दुलारी अपने दोनों आंखों में, कोने पे नहीं, पूरी आंखें उसकी
अश्रु से भरी पड़ी है। आपका पुरुषार्थ कर क्या रहा है महाराज? शिव का धनुष को नहीं तोड़ना है, शिव के शिष्य को आज समाप्त कर देना है। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। निमिष निमिष करुणा निधि जाई, कल्प सम बीती। बेग चलिए प्रभु आनिय, भुज पालक खाला दाल जीती। ये संदेश वाहकता है, समझ लेना। ये दूतत्व है, ये पुरोहित है हनुमान जी महाराज। अग्निमेले पुरोहितम यज्ञ से देवम, और यज्ञों के देवता हैं, यज्ञ के देवता है ऋत्विजम। ऋत्विज है हनुमान जी महाराज। और इतना ही नहीं, होतारम हवन करने वाले हैं। होतारम का मतलब आहुति देने वाले। स्वाहा स्वाहा। हनुमान जी महाराज ने कब आहुति दी हो? है? विचार करो। यह मानस है, और मानस का हनुमान है, तुलसी का हनुमान। समझना। रामचरितमानस में दो पात्र ऐसे हैं जो रामकाज के बड़े साधक हैं। एक परशुराम और एक हनुमान। परशुराम जी रामकाज के साधक हैं। विचार करो आप, अन्य ग्रंथों में, अन्य रामायणों में परशुराम जी का आगमन विवाह के बाद हुआ है, लौटते समय। जब बारात लौटने लगी थी तब हुआ है। लेकिन गोसाई जी के लेखनी में परशुराम जी का आगमन तब हुआ है जब विश्व युद्ध होने वाला था। विचार करो आप, महाराज अगर परशुराम ना आते तो विश्व युद्ध हो जाता। हाँ,